एक टीचर होने के नाते हो सकता है कि कई चीज़ें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अभी जो एक छोटा सा युद्ध हुआ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान को अब अवेयर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ, जब आतंकवादी देश के अंदर घुसे, चुन चुन कर उन्होंने लोगों को मारा। भारत सरकार ने भी कहा कि हम बदला लेंगे। बदला सिर्फ हो सकता है कि किसी की जान के बदले जान ली जा सकती है, लेकिन जो मरे हैं उनको जिंदा नहीं किया जा सकता। और जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन ये हमारी सेना की बहादुरी रही कि उन्होंने बहुत शानदार अटैक किया। जो एयर स्ट्राइक हुई वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी घातक थी, और हो सकता है कि उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया इस तरह से भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि उनको आदत है। वो हर बार मुंह की खाने के बाद फिर लौट कर आते हैं, और हर बार वो मात खाते हुए फिर से चले आते हैं, क्योंकि वो आदतन है, उनकी बीमारी है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही छोटी सी एक वॉर स्टार्ट हुई तो उसमें तुर्क, उसके साथ अजरबैजान, चाइना, ये लोग बीच में घुस आए। उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ युद्ध करो। इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान युद्ध में उलझा हुआ रहे। युद्ध से फायदा किसी को नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान को उलझाना चाहते हैं, और एक मरे हुए देश के साथ, जो पाकिस्तान खुद जिंदा नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ लड़ने की कोशिश करता है, और वो भी किसी दूसरे के हिम्मत देने पर, उसके हथियार देने पर। उस मूर्ख जनता को भी, पाकिस्तान को भी नहीं पता कि वो किस तरह से यूज हो रहा है, लेकिन वो अपनी धरती को यूज करने दे रहा है, उन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है जो हिंदुस्तान के लिए जहर उगलते हैं। उसके साथ साथ नुकसान पाकिस्तान का भी है। लेकिन साथियों, अगर हम देखें युद्ध के बाद का सीन, जो सबसे बड़ा अपने लिए एक माइनस पॉइंट रहा इंडिया के लिए, अमेरिका द्वारा इंटरफेयर करना, उनके द्वारा डिक्लेयर करना कि सीज फायर है, ये हिंदुस्तान के लिए कमजोर कड़ी रही। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें और बदलेगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान को क्या सीखना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, छोटी सी स्टोरी, वो आपके साथ शेयर करूंगा, चाइना की। कि किसी एक बच्चे को पूछा गया चाइना में कि आप चाइना में किसको मानते हैं? उन्होंने कहा हम बौद्ध धर्म को मानते हैं और भगवान बुद्ध को मानते हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया अगर बुद्ध चीन के खिलाफ हो तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा हम बुद्ध को मार देंगे। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्र प्रेम आपके लिए सर्वोपरि है, आपका राष्ट्र ही आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप आसमानी किताबों पे विश्वास करेंगे, या जो छोटे छोटे आपको बहकाने वाले लोग मिलेंगे, जो धर्मगुरु मौलवी मिलेंगे, अगर उनके भटकाने पे रास्ता भटक जाएंगे तो वो देश के लिए घातक है। अगर इंडिया अपने आप को इंटरनली सुरक्षित रखना चाहता है तो पहली जरूरत यही है कि यहाँ रहने वाला हर नागरिक उस तिरंगे के लिए सर कटाने को तैयार हो जाए, किसी आसमानी किताब के लिए नहीं। जरूरी है कि आप तिरंगे के लिए मरने को तैयार हो। आप धर्म को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आप देश के काम नहीं आ सकते। और ये इंटरनल इश्यू है इंडिया का, बहुत बड़ा इश्यू है, जो हो सकता है कि हम कभी जिक्र ना करते हैं या हम पब्लिकली कई बार नहीं कह पाते हैं, लेकिन ये जरूरी है और बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना एक दिन इंडिया बाहर से भी उलझेगा और अंदर से जलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपना यहाँ का जो बंदा है, जो राष्ट्र प्रेम के साथ जिए, यानी कि उस तिरंगे के लिए जिए, उस तिरंगे की शान के लिए जिए। हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर और हमारे सभी भारतवासियों पर, जो 150 करोड़ लोग हैं, जो 150 करोड़ लोग आज एक साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। अमेरिका या कोई भी देश हो, वो इतनी औकात नहीं रखता कि भारत को झुका सके। इसलिए हम एक बार फिर से अपने सभी सेनाओं को सलाम करते हैं, और उनकी बहादुरी पर हम आज जब आराम से जी पाते हैं तो ये उनका बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान है। तो उसके लिए हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। अपने राष्ट्र प्रेम के लिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनका सपोर्ट करें, और कम से कम अपने काम को ईमानदारी से करते हुए देश के भविष्य के लिए हम अपना योगदान दें। जय हिंद।